बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दान के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आज जो बातचीत होगी वो दान देने के लिए भी हमें विवेकशील होना ज़रूरी है। जब भी दान देना हो या लेना हो, वहाँ पर हमारी बुद्धि का उपयोग बहुत ज़रूरी है, विवेकशीलता का उपयोग बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप दान देते हो तो इसका उद्देश्य सामाजिक उत्थान के लिए होना चाहिए। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। कल बातचीत किया था कि संकल्प पूर्वक अगर आप कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से कोई भी दान देते हैं तो उसका महात्म बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अत्यंत उच्च कोटि का है। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जैसी दृष्टि होती है वैसा ही आपको मूरत नज़र आता है। तो यहाँ दान देने के लिए या लेने के लिए भावना ही हमारा दृष्टिकोण है। उसकी जो उपयोगिता है, वह हमारे संकल्प से सिद्ध होती है कि हम कैसे, किस संकल्प के कारण दे रहे हैं या ले रहे हैं, वह बहुत ज़रूरी है। और हम तो यहाँ पे कल हम लोगों ने यह भी बात चर्चा की थी कि अगर वाणी से या सद्भावना युक्त होकर अगर हम कोई भी व्यवहार करते हैं या उस व्यवहार से हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, उससे हमारा जो द्वेष का भाव है, वह खत्म हो जाता है। तो प्रमुखता से अगर देखा जाए तो दान देने का उद्देश्य हमेशा एक सामाजिक कल्याण के लिए होना चाहिए। जो दुखी है उसके प्रति मन से हमारे मन में करुणा भाव ही दान है। कि अगर आप किसी भी कोई दुखी व्यक्ति है उसके प्रति आपने करुणा का भाव ले आया, आपने एम्पैथी ले आया, सहानुभूति ले आया, वह भी एक प्रकार का दान है। किसी का दुख दूर हो अथवा कम हो सके, ऐसी सलाह देना, ऐसा किसी के साथ कोई गाइडेंस करना, वह भी एक दान है। अगर आप दुखी को दिलासा दिलाते हैं कि दिलासा मिल रहा है या उसको हिम्मत मिल रहा है कि कुछ समय के लिए वह अपना दुख भूल जाए, तो ऐसा बोलना भी, ऐसा भाव रखना भी एक दान का प्रकार है। और अगर आप भूखे-प्यासे किसी को भी अन्न, जल का दान देते हैं, तो यह तो सबसे बड़ा दान है। लेकिन स्वयं को विद्या देना या अपने आप को ज्ञानवान करना या अपने ज्ञान को किसी के साथ बाँटना, यह सबसे बड़ा दान है। अगर आपके ज्ञान से, आपकी विद्या से अगर कोई मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति उसको ठीक-ठीक रास्ता दिखने लगे, उसका लोकहित हो, उसका सुव्यवस्थित कार्य चलने लगे, तो ये सबसे बड़ा दान है। आप शारीरिक रूप से भी श्रम करके किसी का मदद कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसकी सेवा-शुश्रूषा करके करनी चाहिए। यह भी एक दान है। अगर घर, आंगन, गली, मोहल्ला कहीं भी लगता है कि उसकी साफ-सफाई, उसका रख-रखाव अच्छा होना चाहिए, अगर आप उसके लिए कुछ करते हैं, तो यह भी एक प्रकार का दान है। वैसे तो शास्त्र में गौदान के बारे में लिखा गया है, भूमि दान के बारे में लिखा गया है। ये सबसे पवित्र दान है, अगर कोई दाता इस प्रकार का दान देते हैं, तो वो तर जाते हैं और बहुत ही उससे क्या होता है कि दूसरे का उद्धार होता है। इसलिए इसको श्रेष्ठ दान कहते हैं कि अगर आप किसी को या इस प्रकार का भूमि, धन, गौ यह देते हैं तो उसके जीवन में उससे कुछ न कुछ बदलाव आता है। अगर भूमि दिया तो वह खेती करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। अगर गाय दिया तो वह दूध से कुछ अपना अपने जीवन को चला रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें और एक एक बहुत ही बड़ा दान है तुला दान। वो हम कल चर्चा करेंगे उसके बारे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसकी भी प्रशंसा बहुत की गई है शास्त्रों में। लेकिन इन सब दान से जो सरस्वती का दान है, विद्या का दान है, उसको कहते हैं वो सबसे उत्तम है, सबसे उच्च कोटि का दान है।
तो किस लिए विद्या दान करना चाहिए? कहाँ-कहाँ विद्या दान करना चाहिए? कहाँ-कहाँ ज्ञान का दान करना चाहिए? तो अगर समाज में रूढ़िवादिता है या कोई अज्ञानता है, कोई ऐसी सोच, ढकियानुसी सोच चलती आ रही है, अगर आप उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं या आप दूर करते हैं या आप किसी दूर करने वाले व्यक्ति को यथाशक्ति आप सहयोग करते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा दान है। आज के युग में मनुष्य क्या करता है? सुख मनुष्य किसी दूसरे का सुख देखता है, उससे दुखी हो जाता है। अपने सुख को देखकर नहीं, बल्कि दूसरे को सुखी देखकर वह दुखी हो जाता है या अपने दुःख को देखकर दुखी नहीं होता। वो दूसरे का जहाँ से ही सुख देखा उससे ही दुखी हो जाता है। तो ये जो एक भावना है या जो एक सोच है, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक यह सोच खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए सरस्वती का लेना, सरस्वती का ग्रहण करना, विद्या का ग्रहण करना और विद्या देना यही इसलिए महत्वपूर्ण है कि दूसरे के सुखी होने पर उसको देखकर आप खुश हो रहे हैं, आप उसके सुखी में आप भी सुख हुई अपने आप को महसूस करें, ये सबसे बड़ा दान है। आप हर रोज कुछ नया ज्ञान अथवा कोई अनुभव मिल सके इसका ध्यान रखिए अपने जीवन में। और यह भी एक स्वाध्याय है, जैसे हमने पिछले दिनों स्वाध्याय के बारे में बताया था। तो स्वाध्याय करना खुद के लिए आप श्रेष्ठ दान के आप ले रहे हैं, अपने लिए दान कमा रहे हैं, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं। तो दान देने के लिए संपत्ति होना या संपत्ति की राह देखना कि जब हमारे पास धन होगा तब हम दान देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दान का मूल्य जो है, आपके द्वारा कमाई गई संपत्ति के आधार पर कभी नहीं होना चाहिए कि आप कितना धनवान हैं, क्या है, नहीं। वरन इस बात को समझना चाहिए कि कितनी गहरी सहानुभूति से, कितने विवेक से आप किसी चीज़ को दान के बारे में सोच रहे हैं, दान के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो विवेक का अर्थ क्या होता है कि आप सब प्रकार से विचार कीजिए, हर दृष्टिकोण से विचार कीजिए, तभी आप दान के बारे में सोचिए। आपका विचार, आपकी वाणी, आपका कृत्य, आप अपने एक-दूसरे के हित, सभी चीज़ में आप अगर आप उसको निर्मलता के साथ, सभी चीज़ में एक उन्नति के साथ अगर आप कुछ भी करते हैं, तो यही सबसे बड़ा पुण्य है कि आप पूरे विवेकशील होकर अगर आप यह काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा पुण्य का काम। लेकिन अविवेकशील होकर भी दान दिया जाता है, जिसको कि बड़ा पाप कहते हैं। जिससे कि क्या होता है कि विचार, वाणी अथवा कृत्य अपने आप में जो वो क्या होता है कि किसी दूसरे के शरीर को, दूसरे के राष्ट्र को, दूसरे के मन को, वहाँ के बुद्धि को, चित्त को, उसके व्यक्तित्व को हानि पहुँचाता है। आप कोई चीज़ दे रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ यूक्रेन और रसिया के युद्ध में कि कहीं न कहीं कोई दूसरा देश एक दूसरे देश को सहयोग करता है। उससे क्या होता है कि हम दूसरे देश की हानि पहुँचाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर हम सहयोग कर रहे हैं किसी भी तरह से, मोस्टली हम देखते हैं कि राजनीतिक सहयोग होता है कि अपने राजनीतिक सहयोग 2 देशों के बीच में भी नहीं होता, लेकिन कभी-कभी हमारे परिवार में, कभी-कभी हमारे समाज में भी होता है। हम दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या थोड़ा-सा ऐसा हो जाएगा तो दूसरे को हानि मिलेगी। तो इस प्रकार का अगर सोच है, तो यह पाप है और इस प्रकार का कभी भी हम दान नहीं करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार से किसी का पतन हो रहा हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप देखते हैं कि शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन के लिए दिखावे को सोचकर हम ऐसा बुद्धि रखकर अगर कोई दान देते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रमाद। और प्रमाद भी बहुत बड़ा पाप है कि आप अपने घमंड में, तो उससे भी आपका व्यक्तित्व जो है दब जाता है। कभी भी प्रमाद से आपका व्यक्तित्व ऊँचा नहीं होता, दिखावे से आपका व्यक्तित्व ऊँचा नहीं होता। तो दान देने के लिए या दान लेने के लिए या दान के बारे में सोचने के लिए आपकी बुद्धि का प्रबल होना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे-जैसे आप अपनी बुद्धि को प्रबल करते हैं, तो क्या होता है, आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। आप पूर्ण रूप से व्यक्तित्व आपका निखर जाता है। तो क्या क जिसका व्यक्तित्व निखर गया तो उसमें देवत्व का गुण आ गया, उसमें बड़े अच्छे तरीके से वो बातचीत करेगा, उसका जीवन, संयम सब चीज़ अच्छा होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो दबा हुआ व्यक्तित्व है या दिखावे का व्यक्तित्व है, वो हमेशा एक नरक का या एक पतन का द्योतक होता है कि वो दिखावा बहुत दिन तक नहीं चलता है। तो इस प्रकार से समाज में कभी भी कोई भी चीज़ देना हो, दान का अर्थ ही है देना। तो देना या लेना दोनों ही, उसमें हमारी बुद्धि का प्रबलता होना, आपकी व्यक्तित्व का
विकसित होना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी समाज में बुद्धि का, विवेक का उपयोग नहीं किया गया और वहाँ पर तभी कुछ दिया गया, तो क्या होता है उस समाज में, उस संगठन में सुव्यवस्था जो है नहीं फैलती है, उसका समझौता नहीं हो पाता और वो प्रगति कभी भी वहाँ पर संभव नहीं है। तो विकसित होना, किस प्रकार से विकसित होना? हम कहते हैं कि विकसित होना तो ठीक है, खान-पान, रहन-सहन ये सब चीज़ आवश्यक है। इसके लिए क्या हो सकता है कि अगर आप विकसित हैं, तो आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, समाज का विकास हो सकता है। पर जो मनुष्य या जो समाज सिर्फ़ खान-पान, रहन-सहन के लिए ही जीवित है, स्वयं के लिए ही जीवित है, वो मन का गुलाम है। उसकी जो बुद्धि है, उसका चित्त जो है, वो सिर्फ़ इतना ही डेवलप करता है कि हमारा ही डेवलपमेंट हो। तो वो तो बिल्कुल दबा हुआ है और यह सोच कि सिर्फ़ हमारा ही डेवलपमेंट हो, यह सोच सिर्फ़ जानवर में होता है। तो जानवर से तो कभी दान हो नहीं सकता है। दान तो देवी-देवता ही कर सकते हैं, दिव्य लोग ही कर सकते हैं। इसीलिए जब भी है कि हमें, मैं तो खुद अपने आप में सोचता हूँ कि स्वयं स्व-दया करो। मतलब स्व-दया करने के लिए मतलब होता है, आपको इतना सहनशीलता होना होता है कि अपने प्रति आप कैसे सच्चे रह सकते हैं, इसके द्वारा अ, आपकी तरफ से या सबकी तरफ से कितना प्रयत्न किया जाता है। आप स्वयं से कितना प्रयत्न करते हैं अपने आप के लिए, ये सबसे बड़ा दान है कि आप अपने आप को कैसे सहज करना चाहते हैं, आप अपने आप को कैसे एक सुदृढ़ करना चाह रहे हैं, वो सबसे अपने लिए एक सबसे बड़ा दान है। जिससे कि अगर आपका कल्याण होगा तो आप समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा आज। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत-बहुत आभार। सर।